गाइस, तो आज हम लोग झीलों वाला टॉपिक लेने वाले हैं। झीलों वाले टॉपिक के एमसीक्यूज करवाने वाले हूँ। देखो, जिसने भी नहीं देखे, काफ़ी सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और रही दूसरी बात कि आज ना आपके करंट की क्लास भी आई है, कम से कम 1 घंटे की, और उसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करवाए हैं मार्च से। तो जो भी साइंस से हैं उनको पता है कि राजस्थान करंट आने वाली है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी मार्च और फरवरी का करंट तो पक्का करवा दूंगी। तो एक वीडियो आ चुकी है, 2 या 3 वीडियो और आएंगी, उसमें ही आपका फरवरी और मार्च का करंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर मुमल वाली बुक ले ली है तो ठीक बात है, बट बुक से पढ़ना थोड़ा सा ऐसा होता है कि बुक के लैंग्वेज मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में समझाई हर चीज़। एक बार देखना जरूर, ठीक है। आपका वो 1 घंटा वेस्ट नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देखती हूँ। और आप लोग अपने ओपिनियन वहाँ कमेंट सेक्शन में उसके बाद में लिख सकते हो। तो देखो, झीलों का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह झील कौन सी है। तो अंतःप्रवाह झील सबसे बड़ी जयसमंदी हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, कम्युनिटी टैब में जाकर आपको चेक करना है कहाँ पर मिलेगा। तो आप चैनल को ओपन करोगे तो प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी लिखा आता है, वहाँ पर मैं डेली रात को 10 क्वेश्चन अपलोड करती हूँ। मॉर्निंग में करे थे कल, बट मॉर्निंग में अच्छा रेस्पॉन्स ना आने की वजह से रात को 10 बजे मैंने आपको 10 क्वेश्चन वहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर है उसके डाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके के लिए, तो प्लीज़ आप वहाँ से एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी, एक सेकेंड, तो सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह झील कौन सी है। तो ध्यान रखना, इसमें भी आपका जयसमंदी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो भी जयसमंद है, जैसे इससे पहले वाला सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है। तो जयसमंद झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है बाबा का भागड़ा क्या है। तो ध्यान रखना, जयसमंद झील का जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है। लेकिन सबसे छोटे टापू का क्या नाम है। तो सबसे छोटे टापू का नाम आपसे पूछा है। देखो, बड़े का आपको बता दिया और छोटे का आपसे पूछ ले। देखो कितना अच्छा सवाल है, कुछ बता के जा रहा है और कुछ पूछ के जा रहा है ना इंटरेस्टिंग। तो प्यारी, तो छोटे टापू का क्या नाम है, प्यारी। वैसे भी छोटे लोग बड़े प्यारे से होते हैं। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया था। तो जो जयसमंद झील है उसका निर्माण करवाया था गोमती नदी पर। इसके बाद में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। आपको ये बताना है कि सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारी पानी की झीलें हैं, सही बात है, क्योंकि आपको भी पता है पश्चिमी भाग में मरुस्थली भी है और उधर खारा पानी बहुत है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी सही बात है। सांबर झील जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, सही बात है। और राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह है उदयपुर ज़िले में, ये गलत बात है, क्योंकि जो राजसमंद झील है ना वो राजसमंद ज़िले में स्थित है, ना कि उदयपुर ज़िले में स्थित है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। तो पुष्कर आपको पता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसको सहयोग दे रहा है कनाडा। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है ना। राजस्थान की पवित्र झील है। तो राजस्थान की पवित्र झील है सिलीसेट झील, बालसमंद झील, फतेह सागर झील है, पुष्कर झील। जो पुष्कर झील है वो बहुत पवित्र झील मानी जाती है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है। तो राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील इसमें से कौन सी हो गई, जयसमंद, रामगढ़। और नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं, पुष्कर और सिलीसेट। तो आपसे पूछा था प्राचीन प्राकृतिक झील, तो ध्यान रखना पुष्कर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है। तो जो सांभर झील है वो नमक के लिए फेमस है। भारत का कितना है, मतलब जो भारत का टोटल है उसमें से कितना % है जो सांभर झील के अंदर उत्पादित होता है। तो ध्यान रखना 8.7%। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। तो आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल कौन सी झील पर बनाया गया है। तो वो है जयसमंद झील पर। राजस्थान के किस जिले में पलाया बुज झील है। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर जो है पलाया बुज झील है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। तो ध्यान रखना जो कायलाना जोधपुर है ये मीठे पानी की झील है। इसके अलावा सांबर, पचपदरा, लूण, करणसर ये सब खारे पानी की झील हैं। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है। तो आपको इसमें ये बताना है खारे पानी की झील, तो अभी बताया था आपको कि जो पंचपदरा है वो खारे पानी की झील है। इसके अलावा राजसमंद, जयसमंद और सिलीसेट जो है वो मीठे पानी की झील है। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है। तो मीठे पानी से इनमें से बताओ, कायलाना झील,
राजस्थान की इस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है, तो नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, पिछोला झील पर। एक सेकंड, नटनी का चबूतरा पूछा है ना, तो नटनी का चबूतरा राइट है, पिछोला झील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जग मंदिर व जग निवास महल किस झील पर स्थित है? तो जग मंदिर और जग निवास महल है, यह भी पिछोला झील पर स्थित है। आपको पता है ना पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी मेरी की दिसंबर 1911 का भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। तो ये जो क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण है वो कहाँ पे किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो नक्की झील माउंट आबू में, आना सागर झील अजमेर में, पुष्कर सरोवर पुष्कर में, या फिर पिछोला झील उदयपुर में। तो ध्यान रखना, जो इंग्लैंड की महारानी थी मेरी, उनके वो जब है ना दिसंबर 1911 में भारत यात्रा के लिए आई थी, तो उनके याद में क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था, और वो जनाना घाट है पुष्कर सरोवर पुष्कर में। पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो पचपदरा में आपको पता है ये खारे पानी की झील है, तो नमक का। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है? तो निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की? आना सागर, पिछोला झील, राजसमंद या डीडवाना। तो डीडवाना झील जो है वो खारे पानी की, इसके अलावा तीनों मीठे पानी की झील है। आना सागर झील तो आपको पता होना चाहिए, अजमेर में है, और राजसमंद झील तो राजसमंद में है ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नीलहरी शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो आपको ये भी पता है कि नीलहरी शैवाल, क्योंकि साइंस वाले हैं तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। नीलहरी शैवाल से शैवाल जो होता है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। तो N2 युक्त खाद प्राप्त होती है पचपदरा, सांबर, सरदार, समंद या मोती झील। तो बताओ कहाँ से? तो इसके अंदर मोती झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लो, इंपॉर्टेंट था। ठीक है। रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था, और इसे भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछे अगर भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखना मोती झील को। या फिर ऐसा पूछे कि रूपारेल नदी के जल को रोककर बनाई गई झील कौन सी है, तो ध्यान रखना मोती झील। कोलायत झील स्थित है, तो कोलायत झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना बीकानेर जिले में। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो जो गेप सागर झील है वो डूंगरपुर में स्थित है। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो जो गढ़सीसर सरोवर है वो स्थित है जैसलमेर में। सिलीसेठ झील जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो सिलीसेठ झील जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। फॉय सागर झील कहाँ स्थित है? बताओ फटाफट, फॉय सागर झील कहाँ पर है? तो फॉय सागर झील अजमेर में है। आना सागर झील भी अजमेर में है। ओके। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नॉन रॉक स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि टोड रॉक और नॉन रॉक कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना, इसके लिए नक्की झील फेमस है। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो जो पिछोला झील है उसको वर्तमान में फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जो आना सागर झील है उसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सांवर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो जयपुर, चूरू, नागौर या सीकर। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सांवर झील है वो अधिकांश भाग उसका जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिजोलिया लेक के अनुसार सांवर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बिजोलिया लेक के अकॉर्डिंग जो सांवर झील का निर्माण, आपको पता है ना बिजोलिया लेक भीलवाड़ा से संबंधित है, तो इसमें लिखा हुआ है कि वासुदेव जी ने करवाया था। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना सांभर झील से। इसके अलावा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। आपको यहाँ पे झीलें दे रखी है, यहाँ पे उनका जिला बता रखा है ना। तो उम्मेद सागर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो जो उम्मेद सागर है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नक्की झील जो है वो कहाँ पर है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था आई थिंक। तो नक्की झील जो है वो सिरोही में। पिछोला झील आपको पता ही है उदयपुर में, और तालाब साहिब तो एक ही बचा है धौलपुर। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित क्षेत्र है। वेटलैंड बताओ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके अंदर नक्की झील और सांबर झील दोनों ही है। निम्नलिखित में असुमेलित है, तो आपको असुमेलित बताना है। देखो मैं सुमेलित असुमेलित बहुत गलतियां करती हूँ, आप लोग ध्यान से देखा कीजिए, है ना। तो इसमें जो कावोद झील है वो जैसलमेर सही है। गेब झील है जो गेब सागर जो डूंगरपुर में, नवलखा झील बूंदी में, नक्की झील जो है झालावाड़ में नहीं, अभी बताया तो सिरोही में है। मानसागर झील कहाँ स्थित है? तो जो मानसागर झील है वो आमेर जयपुर के पास में स्थित है।
वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है, तो बताओ वह झील कौन सी है जो तट संगमरमर के मतलब जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है, तो वो है राजसमंद। वह झील जिस पर स्थित 9 चौकी की पाल पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो वो झील कौन सी है जहाँ पर 9 चौकी की पाल पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, वो भी संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो वो हो जाएगा राजसमंद। सर प्रताप ने किस झील का निर्माण जोधपुर में करवाया था, तो जो सर प्रताप थे इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया था, इन्होंने करवाया था कायलाना झील। अब पता होना चाहिए कायलाना झील कहाँ पर है, जोधपुर में। ये मीठे पानी की झील है। राज्य में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित है, तो खारे पानी की सर्वाधिक जो झीलें हैं वो नागौर में स्थित है। राजस्थान में किस खारे पानी की झील और देवयानी तीर्थ सरोवर के मध्य एक सड़क ऐसी है जिसके एक और खारा पानी है और दूसरी ओर मीठा पानी है, चलो बताओ फटाफट। तो जो सांभर झील है वो इस तरह की झील है कि एक तरफ तो खारा पानी और एक तरफ मीठा पानी है, ठीक है। पश्चिमी बालू मैदान में खारे पानी की झीलें पाए जाने का प्रमुख कारण है, तो पश्चिमी बालू मैदान में आपको बताया था जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर खारे पानी की झीलें ज़्यादा पाई जाती है। तो रीज़न पूर्व भूगर्भिक युगों में समुद्र का विस्तार। आपको पता है ना टैथी सागर से ही मरुस्थल का निर्माण हुआ है, तो आई थिंक इसी वजह से इधर खारी पानी की झीलें जो है बहुत ज़्यादा हैं। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस सागर की अवशेष है, ये लो अभी सच्ची कह रही हूँ, मैंने ये देख के नहीं बताया था, मैंने जस्ट आपको उसका लॉजिक दिया था, रीज़न दिया था, और देखो उसका सवाल भी आ गया, ठीक है। तैतीस सागर। राज्य में कनक सागर किस नदी पर स्थित है, तो राज्य में कनक सागर जो है वो स्थित है बनास पर। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है, तो जो नवलखा सागर है वो बूंदी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां प्रवाहित होकर सांबर में मिलती है, तो कौन सी 2 नदियां जो प्रवाहित होकर सांबर में मिलती है, रूपनगढ़ और कांतली, मेढा और रूपनगढ़, मेढा और कांतली और साहिबी। तो 2 नदियां मेढा और रूपनगढ़ है जो कि कहाँ मिलती है, सांबर झील में, ठीक है। कावोद झील कहाँ पर स्थित है, तो जो कावोद झील है वो जैसलमेर में स्थित है। तो अपने झीलों के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। देखो मैं एक्स्ट्रा इस वजह से नहीं करवाती क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लगता है सिर्फ वही करवाती हूँ, ठीक है। कोई मतलब नहीं है बहुत सारा पढ़ के आपको कुछ भी याद ना रहे। कल का टॉपिक क्या है पहले ही बता देती हूँ। कल का टॉपिक बांध है। अपन लोग बहुत जल्दी ज्योग्राफी के सारे सवाल कर लेंगे, इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर और इतिहास के सवाल करवाऊंगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और करंट की क्लास कोई चाहता है लेना तो ले सकता है, बट जो साइंस वाले हैं उनको तो डेफिनेटली देखनी है। बाकी कोई राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है और करंट आता है उसके एग्जाम में, तो आप उसको पक्का वो वीडियो शेयर करना। कसम से बहुत मेहनत से 1 घंटे रिकॉर्ड करके बनाई है, तो अगर 10 लोगों ने भी उसको देख लिया तो ऐसा लगेगा कि चलो मेहनत सफल हो गई। और बहुत अच्छे से ईजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आपको हर चीज़ समझाई है। वो पहली क्लास है, ऐसी ही 2 ही क्लास और आएगी, उसी में आपका मैं मार्च का और फरवरी का जो करंट है वो क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।